बिहार के समस्तीपुर में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। समस्तीपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार कह रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार। पीएम मोदी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार, इनके लिए विकास का मतलब परिवार। नीतीश कुमार ने कहा, हमारी सरकार में कानून का राज 2005 से विकास के काम हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा, पिछली सरकार को 15 साल मौका मिला लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया, वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने समस्तीपुर के कर्पूरी गांव जाकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। पीएम के लिए कर्पूरी ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया था। आरजेडी सांसद मीसा भारती का पीएम मोदी पर वार, बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी खर्च पर चुनावी रैलियां करने बिहार आते हैं। वो केवल हमारे परिवार और मेरे पिता पर आरोप लगाते हैं, उनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। बिहार के सहरसा में तेजस्वी यादव का धुआंधार प्रचार, कहा, हमने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे, हम झूठे वादे करने वाले नेता नहीं हैं। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव चाहती है, वो मौजूदा सरकार से गुस्सा हैं, लोग जल्द बदलाव करेंगे। मुकेश सहनी का बीजेपी पर निशाना, देश के सभी अल्पसंख्यकों की फिक्र कीजिए, क्या बीजेपी को एक मल्लाह के बेटे द्वारा सरकार बनाने से दर्द हो रहा है। शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर निशाना साधा, बोले महागठबंधन के लोगों ने ये सोच लिया है कि अल्पसंख्यकों की कोई कीमत नहीं है, उन्होंने मान लिया है कि वो मुस्लिम समाज को डराकर वोट लेंगे। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने बीजेपी सांसद को कहा गद्दार। रामसूरत राय का इस चुनाव में टिकट काटने से नाराज है। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने इंडिया गठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर कहा, जो परिवार पहले से ही जंगलराज के लिए जाना जाता हो, उसे बिहार की जनता कभी नेता नहीं मानेगी। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का दूसरा दिन आज सिवान और बक्सर में करेंगे जनसभा, कल नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में करेंगे रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे बैठक को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। महागठबंधन पर चिराग पासवान का बड़ा हमला और कहा, ये लोग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सिर्फ बात करते हैं, ये मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, दूसरों को उचित हिस्सा मिले ये नहीं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। बिहार चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है, महागठबंधन लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कहा है कि 2025 फिर से नीतीश जो मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा, पिछले 3 महीनों में 1,15 करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री ने बिहार को दी है, उनके आने से बिहार की जनता नया उत्साह पाएगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर शहजाद पूनावाला ने कहा कि किसी को चेहरा काम नहीं करेगा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत के बिहार दौरे पर आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल बोले, अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं सूपा साफ करके आते हैं। भजन लाल का भी जहां
पग फेरा हो जाता है वो हाँ बंटाधार हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में नवनियुक्त पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया और कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण एनडीए और बीजेपी की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज रोजगार मेले में युवाओं के सपने पूरे करने का माध्यम बन गए हैं। मेले के जरिए 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। प्रियंका गांधी बाघिन रिद्धि और उसके 2 शावकों को उन्होंने देखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छावला बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ भाई दूज मनाया। पानी की पाइपलाइन शुरू करने का वादा किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोचनपुर छठ पूजा समिति का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार छठ की तैयारियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह आश्वस्त है कि हमने जो प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे हैं वो जीतेंगे। बरेली की आला हजरत परिवार की बहू निदा खान ने वीडियो जारी कर मौलाना तौकीर रजा पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि तौकीर रजा की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और पत्नी पर वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप। एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज। भोपाल में कार्बाइड पाइप गन बेचने पर एफआईआर दर्ज। आरोपी मोहम्मद ताहा पर दर्ज हुई एफआईआर। 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन जब्त। ग्वालियर में कार्बाइड गन से आंख चोटिल होने के 17 नए मामले सामने आए। लोगों की आंख का कॉर्निया जलकर सफेद हो गया। 36 लोगों को की आंखें घायल होने के बाद जागा जिला प्रशासन हुई पहली एफआईआर। भोपाल जिला कलेक्टर ने हमीदिया अस्पताल का दौरा किया। कार्बाइड गन से घायल बच्चों का हाल जाना। जिले में अब तक 5 कार्बाइड गन जब्त किए गए। रोहतक में एसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामला। एफआईआर में एक और नाम आया सामने। अब 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस द्वारा एफआईआर छिपाने के बावजूद भी एफआईआर की कॉपी आई सामने। पत्नी की शिकायत पर हुई एफआईआर दर्ज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में लोंगेवाला के निकट तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा गिराए गए बमों को भी देखा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। दोनों फिदियाई हमले की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी कृत्रिम बारिश। बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया। 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादलों की पर्याप्त उपस्थिति की संभावना। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें तैनात। दिल्ली में 266 वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं और 91 मैकेनाइज्ड स्वीपर सक्रिय किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आबो हवा बेहद खराब हुई। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। जयपुर में पेट्रोल पंप कर्मियों और एसडीएम के बीच हुई हाथापाई। मामले में बड़ी कार्रवाई। एसडीएम छोटूलाल शर्मा सस्पेंड। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम चार्जशीट दाखिल करेंगे। हमें अदालत पर भरोसा है, अदालत न्याय करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन पोर्टल को लेकर समीक्षा बैठक की। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित करने के निर्देश दिए।
बंगाल बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने देवी काली की मूर्ति तोड़े जाने की घटना पर कहा कि ये करने वाले अधर्मी लोग हैं और घुसपैठिए हैं। पुलिस और टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साजिश रच रही है। उड़ीसा के कटक में काली पूजा विसर्जन से पहले सुरक्षा सख्त, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ में छठ पूजा घाट का निरीक्षण किया और प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। 26 अक्टूबर से दिल्ली और मुंबई के लिए इंदौर से एयर इंडिया की नई फ्लाइट्स होंगी शुरू। रोजाना 3 से बढ़ाकर अब 4 उड़ानें संचालित की जाएंगी। नई उड़ानों की बुकिंग शुरू हो गई है। अलीगढ़ में सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, कैबिन में फंसे चालक की मौत, परिचालक घायल। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव निकाला बाहर। उल्वे में एक ही परिवार के 5 सदस्य बेहोश हो गए। बेहोश अवस्था में मिले एक की मौत हो गई। जांच में जुटी पुलिस, घर का दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला गया। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद में 2 समुदाय आए आमने सामने। दोनों गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई, पथराव हुआ। सरेआम फायरिंग से लोगों में दहशत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवविवाहित ने की आत्महत्या। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया जिसमें अपने पति, देवर और सास ससुर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में युवक पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, घायल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। और मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक युवक पर चाकू से हमला करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। मामूली विवाद में मारा गया था चाकू। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दिन दिहाड़ी मजदूर की हत्या पर एएसपी अमेठी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने कहा, एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में पत्रकार एलएन सिंह की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया, दूसरों की तलाश जारी। राजस्थान के खाजूवाला में युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का आरोप तांत्रिक ने युवक के इलाज की जिम्मेवारी ली थी। हालात बिगड़ने के बाद अस्पताल भेजा था। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। संजीव जीवा गैंग का शूटर 1 लाख का इनामी बदमाश फैजल पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एक बदमाश फरार। राजस्थान के बाड़मेर में प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 2 हैंडीक्राफ्ट व्यापारियों की मौत हो गई। हाईवे पर गाय को बेचने की कोशिश में हुआ हादसा। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा, ट्रैवलर्स बस में लगी आग। 20 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की आशंका। बस में सवार थे 40 लोग। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुर्नूल में बस अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गुजरात में एक पेपर मिल में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। दिल्ली के खानपुर में फैक्ट्री में लगी आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में रिहायशी बस्ती में घुसा हाथी, ग्रामीणों ने दहशत का माहौल देखने को मिला। वन विभाग की टीम हाथी के रेस्क्यू में जुटी। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली का कहर, 2 महिलाएं समेत 3 की मौत। रामनगर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। रायपुर में पुलिस एंटी साइबर क्राइम यूनिट पर चोरी का आरोप। कारोबारी की कार से 2 लाख रुपए चुराने का आरोप। 1 पुलिसकर्मी निलंबित, 4 के खिलाफ विभागीय जांच जारी। झाबुआ के बाछी खेड़ा गांव में युवक ने मुंह में रस्सी बम रखकर फोड़ा। युवक के मुंह के चीथड़े उड़ गए, गंभीर रूप से घायल।
देवास पुलिस की कोई बड़ी सफलता हाथ लगी। अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 शातिर ठग गिरफ्तार किए गए। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 22 यात्री हुए घायल। ग्वालियर में फौजी बनी फर्जी टीटीई यात्रियों को सीट दिलाने के नाम पर ट्रेन में कर रहा था अवैध वसूली। गुरुग्राम में 2 ज्वेलरी शोरूम में चोरी। लक्ष्मी नगर के ज्वेलर महल से 2 महिलाओं ने उड़ाए 5 लाख के गहने। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गुरुग्राम में प्रेम प्रसंग में दिन दहाड़े गोलीकांड। दोस्ती खत्म होने पर युवक ने चलाई गोली। युवती की हालत गंभीर। हरियाणा के गंगापुर में युवक की हत्या कर शव जमीन में दफन कर दिया गया। 3 दिन से लापता था युवक। जशपुर में 40,000 रुपए का सिक्का लेकर स्कूटी लेने पहुंचे किसान। 10 से 20 रुपए के सिक्के को बोरे में भरकर शोरूम पहुंचा। 6 महीने से सिक्का जमा कर रहा था किसान। मिर्जापुर में विवादित मजार का विरोध। हिंदू परिवार ने अपने घर में बनाई मजार। ग्रामीणों ने मजार बनाकर अवैध धन वसूली और धन परिवर्तन का लगाया आरोप। वाराणसी में युवक की ईंट से सिर पर कुचलकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से फैली सनसनी। इंदौर में बेकाबू कार ने मचाई तबाही। 4 से ज्यादा गाड़ियों को मारी टक्कर। सीसीटीवी कैमरे में हुई पूरी घटना कैद। रायपुर में आईपीएस पर एसआई की पत्नी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। आईजी रतन लाल डांगिनी ने कहा कि मैंने ब्लैकमेलिंग की शिकायत डीजीपी से की थी, इसलिए झूठे आरोप मढ़े गए। बिलासपुर में स्पोर्ट्स सेल के अधिकारियों का कारनामा। बॉक्सिंग रिंग में दारू मुर्गा पार्टी की गई। अधिकारियों की हरकत से खिलाड़ियों में नाराजगी। रांची पुलिस का बड़ा खुलासा। गैंगस्टर प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। जर्मनी दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। बर्लिन में जर्मनी की आर्थिक मामलों और ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीचे के साथ बैठक की। आतंकी संगठन जैश ने 1500 आतंकी भर्ती किए। पाकिस्तान आर्मी की शह पर महिला ब्रिगेड की आड़ में रिक्रूटमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा, चीन वेनेजुएला को फेंटनाइल के पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले में सीधे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पूछेंगे कि 30 अक्टूबर को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। अमेरिकन एयरलाइंस के शेयरों में उछाल आया है। कंपनी को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में उसकी क्षमता पिछले साल से ज्यादा हो। अमेरिका में सरकारी शटडाउन जारी। व्हाइट हाउस ने दी चेतावनी। उड़ानों में देरी की संभावना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को चेतावनी। बोले, अगर हम पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया तो इसका जवाब दिया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए भी तैयार दिखे। पुतिन ये भी बोले कि टकराव या किसी भी विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने राफा को फिर से खोलने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा की चिकित्सा बुनियादी ढांचे को पुनर्निर्माण कर $7 बिलियन की। स्वीडन और यूक्रेन के बीच बड़ा रक्षा समझौता। 150 ग्रिपेन फाइटर जेट की आपूर्ति पर हस्ताक्षर। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने रच दिया इतिहास। तोड़ दी 500 साल पुरानी परंपरा। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने सिटी में पॉप लिए। जर्मनी की 1000 से अधिक मृत सारस पक्षी पाए गए। H5N1 बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण मौत की आशंका। टीटीपी की आज से मुनीर को खुली चुनौती। कहा, अगर मर्द है तो सामने आए मुनीर। एक दीवानी की दीवानियत दिखा रही है दम। दूसरे दिन थामा ने दिखाया दमदार परफॉर्मेंस। आयुष्मान खुराना की थामा को दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है। तीसरे दिन भी फिल्म में 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। अभिनेता अर्जुन कपूर ने एक्स गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा को किया बर्थडे विश। फोटो के साथ इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, आगे बढ़ती रहो, मुस्कुराती रहो।
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया गया। रिया चक्रवर्ती को मिली थी क्लीन चिट। अनु कपूर भी राज रखना चाहते हैं, मौत की खबर। असरानी की राह पर चलने की जताई इच्छा। एक्टर नसरुद्दीन शाह का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल। इस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान को बोरिंग एक्टर कहा था। एक्ट्रेस हिना खान ने बिग बॉस के टास्क को कहा फिक्स, मेकर्स पर नॉमिनेशन तय करने के आरोप लगाए। साउथ स्टार रामचरण दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को गुड न्यूज दिया।